मैं आज आपको महात्मा बुद्ध और अंगुलीमाल की कहानी सुनाता हूँ। अगर कहानी अच्छी लगे तो चैनल शेयर और सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसी कोई भी प्रेरणादायक कहानी मिस ना करो। अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाना ना भूलना। चलो अब शुरू करते हैं। अंगुलीमाल का पूर्व जीवन। अंगुलीमाल का असली नाम अहिंसक था और वह एक विद्वान ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ था। वह बहुत ही बुद्धिमान और प्रतिभाशाली था, लेकिन दुर्भाग्यवश उसे अपने गुरु का श्राप मिला, जिसके कारण वह एक खूंखार डाकू बन गया। अंगुलीमाल का आतंक। अंगुलीमाल मगध देश के जंगल में रहता था और लोगों को मारकर उनकी उंगलियां काटकर उनकी माला पहनता था। इस कारण लोग उससे बहुत डरते थे और उसे अंगुलीमाल कहते थे, जिसका अर्थ है उंगलियों की माला वाला। महात्मा बुद्ध का आगमन। एक दिन महात्मा बुद्ध उस जंगल से गुजर रहे थे। लोगों ने उन्हें अंगुलीमाल के बारे में बताया और कहा कि वह बहुत ही खतरनाक है, लेकिन बुद्ध ने कहा कि वह अंगुलीमाल से मिलकर उसे सही रास्ते पर लाना चाहते हैं। बुद्ध और अंगुलीमाल का सामना। बुद्ध जंगल में गए और अंगुलीमाल को चुनौती दी। अंगुलीमाल ने बुद्ध पर हमला किया, लेकिन बुद्ध ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से उसे हरा दिया। बुद्ध की करुणा और प्रेम ने अंगुलीमाल के हृदय को पिघला दिया और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। अंगुलीमाल का परिवर्तन। अंगुलीमाल बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और उनसे क्षमा मांगी। बुद्ध ने उसे माफ कर दिया और उसे एक नया जीवन जीने का रास्ता दिखाया। अंगुलीमाल ने हिंसा का रास्ता छोड़कर बुद्ध का शिष्य बन गया। उसने लोगों की सेवा की और एक संत के रूप में अपना जीवन बिताया। कहानी का गहरा संदेश। यह कहानी हमें सिखाती है कि हर व्यक्ति में बदलाव संभव है, चाहे कोई कितना भी बुरा क्यों ना हो, उसमें बदलाव की संभावना हमेशा होती है। प्रेम और करुणा की शक्ति। प्रेम और करुणा से किसी भी व्यक्ति का हृदय परिवर्तन किया जा सकता है। कभी हार न माने। हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा लोगों को सही रास्ते पर लाने की कोशिश करनी चाहिए। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें किसी भी व्यक्ति को उसकी बाहरी अपीयरेंस के आधार पर नहीं आंकना चाहिए। हर व्यक्ति के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों होती है। हमें लोगों के साथ प्रेम और करुणा का व्यवहार करना चाहिए और उन्हें बदलाव का मौका देना चाहिए। कहानी कैसी लगी जरूर बताना। कमेंट बॉक्स में इंतजार रहेगा। धन्यवाद।